Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to read out the lesson number 2 forgetting. Okay students, देखिए लेसन का नाम forgetting, जिसका मीनिंग है विस्मृति, भूलना। ठीक है, इसके राइटर हैं रॉबर्ट लिंड। तो ये टाइटल यदि हम देखते हैं तो ये लग रहा है देखने से कि आईएनजी फॉर्म है। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भूल रहा नहीं, ये जो टाइटल है लेसन का नाम है, ये फॉरगेटिंग जो आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रहा है, ये क्या है? आईएनजी फॉर्म नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी नहीं है, तो ये क्या है? जीरंड है। जीरंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है, जो नाउन का कार्य करता है। तो यहाँ फॉरगेटिंग मीन्स है भूलना, विस्मृति। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आईएनजी वर्ड दिखाई दे रहा है, वर्ब है ये, तो ये आईएनजी फॉर्म नहीं है, ये जीरंड है। हमने आपको ग्रामर में समझाया, जीरंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है, नाउन का कार्य करता है। तो टाइटल ये नाउन के रूप में है, रहा रही रहे के अर्थ में नहीं है। तो देखिए रॉबर्ट लिंड कैसा टाइटल लेता है, जो आईएनजी फॉर्म दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तव में ये जीरंड है। इसका मीनिंग है विस्मृति, एब्सेंट माइंडेडनेस, विस्मृति या भूलना। तो इसमें क्या होता है? रॉबर्ट लिंड इस लेसन में लेखक भूलने की आदत पर प्रकाश डालता है, जो सभी लोगों में पाई जाती है। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति में ज़्यादा होती है या कुछ में होती नहीं है। तो ये लेखक भूलने की आदत पर प्रकाश डालता है, जो सभी लोगों में पाई जाती है। वह इस विषय के सभी संभव पक्ष और विपक्ष पर एक प्रकाश डालता है, विचार करता है। हम में से बहुत से लोग विशेष रूप से वस्तुओं को, बातों को याद रखने में विशिष्टता हासिल किए हुए होते हैं। बहुत व्यक्ति तो कोई बात बता देते हैं तो वर्षों तक याद रखते हैं। ठीक है, फिर भी हम में से हम लोग क्या होता है, बहुत सी बातों को सही अवसर पर याद करना भूल जाते हैं। ऐसा इस लेसन में बताया गया है। और लेखक कहता है कि निसंदेह भूलना क्या है? एक बुराई है, लेकिन एक गुण भी है। एक गुण भी है, कैसे है? यदि कोई व्यक्ति ऊंचे विचार रखता है, ऊंचे विचारों के बारे में सोचता है, तो पता चला कि वो छोटी बात को याद रखने में एक महत्वपूर्ण नई बात को नहीं सोच सकता। यदि छोटी सी बात को भूल करके एक नया श्रेष्ठ विचार यदि वह सोचता है, तो यहाँ पर आकर के विस्मृति क्या है? एक गुण भी है। तो इस लेसन में लेखक भूल के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही यथार्थवादी और रुचिकर तरीके से वर्णन करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट द लेसन। लेखक लिखता है ए लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स। रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले लोगों के द्वारा खोए हुए सामान की एक सूची तैयार की गई। एंड नाउ ऑन सेल एट ए ग्रेट लंदन स्टेशन। और अब उस खोए हुए सामान की सूची को लंदन स्टेशन पर बिक्री के लिए लगा दिया गया। नाउ ऑन सेल, बिक्री के लिए, एट ए ग्रेट लंदन स्टेशन, लंदन स्टेशन पर क्या गया? लगा दिया गया। हैज बीन पब्लिश्ड, को प्रकाशित कर दिया गया, अर्थात चस्पा कर दिया गया। एंड मैनी पीपल हु रेड इट
हैव बीन एस्टोनिश्ड एट द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फेलोज। और बहुत से लोगों ने, जिन्होंने इस सूची को पढ़ा, हैव बीन एस्टोनिश्ड एट द एब्सेंट माइंडेडनेस ऑफ देयर फेलोज, अपने साथियों की भुलक्कड़पन पर, एब्सेंट माइंडेडनेस में भुलक्कड़पन, विस्मृति, भूल पर चकित हुए, एस्टोनिश्ड चकित हुए। इफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल ऑन दिस सब्जेक्ट, यदि इस विषय पर, ऑन द सब्जेक्ट, इस विषय पर सांख्यिकीय आंकड़े, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स, सांख्यिकीय आंकड़े वर अवेलेबल, उपलब्ध होते। लेखक कहता है कि यदि फॉरगेटिंग नाम के विषय पर सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध होते तो आई डाउट, तो मुझे संदेह होता, वेदर इट वुड बी फाउंड, तो ये पाया जाता, दैट एब्सेंट माइंडेडनेस इज कॉमन, कि भूल, विस्मृति, भुलक्कड़पन एक सामान्य बात है, सभी लोगों में होता है, कोई विशेष बात नहीं है। इट इज एफिशिएंसी रादर देन द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी। इट इज एफिशिएंसी, ये विस्मृति क्या होती है? योग्यता होती है। रादर देन इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी, मानव स्मृति की, भूल, विस्मृति मानव स्मृति की अयोग्यता की अपेक्षा योग्यता होती है। लेखक कहता है कि विस्मृति मानव स्मृति की अयोग्यता की अपेक्षा योग्यता होती है, यानी कि विस्मरण हो जाना कोई अयोग्यता को प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि योग्यता है। एफिशिएंसी योग्यता या कुशलता, इनएफिशिएंसी अयोग्यता या अकुशलता। दैट कंपेल्स माई वंडर, जो लेखक को आश्चर्य करने के लिए विवश करती है। कंपेल्स मीन्स विवश करना, माई वंडर मेरे आश्चर्य करने को। मॉडर्न मैन रिमेंबर्स इवन टेलीफोन नंबर्स। लेखक कहता है कि जो आधुनिक व्यक्ति है वह टेलीफोन नंबर्स को याद रखता है, इनको भी याद रख लेता है। ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के पतों को भी याद रखता है, पते भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेजेज, वह अच्छी प्रकार की, विशेष प्रकार की मदिरा पान करने के समय को भी याद रखता है। डेट्स ऑफ गुड विंटेजेज, एक अच्छी प्रकार की, एक विशेष प्रकार की मदिरा को, मदिरा पान करने के समय को भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर, वह लंच, दोपहर के भोजन और रात्रि के भोजन की नियुक्तियों को भी याद रखता है कि शाम को भोजन किस समय करना है, दोपहर को भोजन किस समय करना है, इस चीज को भी आधुनिक व्यक्ति याद रखता है। हिज मेमोरी इज क्राउडेड विद द नेम्स ऑफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स एंड मर्डरर्स। रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि उस हिज मेमोरी, मनुष्य की स्मृति, आधुनिक मानव की, आधुनिक व्यक्ति की स्मृति अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, क्रिकेट खिलाड़ियों, फुटबॉल खिलाड़ियों और हत्यारों के नाम से भरी हुई होती है। ही कैन टेल यू what the weather was like in a long past August. He can tell you, वह आपको बता सकता है, what the weather, किस प्रकार का मौसम था, in a long past August, काफ़ी समय बीते हुए अगस्त माह में किस प्रकार का मौसम था, ये भी आधुनिक व्यक्ति आपको बता सकता है। और क्या बता सकता है?
and the name of the provincial hotel at which he had a vile meal during the summer। और उस क्षेत्रीय, प्रोविंशियल मीन्स क्षेत्रीय या प्रांतीय, होटल का नाम भी आपको बता सकता है। एट विच, जिसमें, ही हैड ए वाइल मील, जिसमें उसने खराब भोजन किया था। वाइल मीन्स स्टेल, ठीक है, जिसमें उसने खराब भोजन किया था। ड्यूरिंग द समर, ग्रीष्म काल के समय, गर्मी के मौसम में खराब भोजन किया था। उस क्षेत्रीय होटल का नाम भी आपको बता सकता है। आगे राइटर कहता है इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ अगेन, अपने सामान्य जीवन में पुनः या दोबारा। ही रिमेंबर्स, वह याद रखता है। ऑलमोस्ट, लगभग। एवरीथिंग, उन सभी चीज़ों की। अपने सामान्य जीवन में दोबारा वह लगभग उन सभी चीज़ों की याद रखता है। दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, जिनकी उससे उनको याद रखने की आशा की जाती है। उससे आशा की जाती है कि वह इन चीज़ों को अवश्य याद रखेगा। हाउ मैनी मैन इन ऑल लंडन forget a single item of clothing when dressing in the morning। लेखक कहता है रॉबर्ट लिंड, हाउ मैनी मैन इन ऑल लंडन, संपूर्ण लंदन के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो प्रातःकाल के समय कपड़े पहनते समय अपने कपड़ों में से एक भी नग, ए सिंगल आइटम, एक भी नग पहनना भूल जाते हैं। रॉबर्ट लिंड कहता है कि संपूर्ण लंदन के अंदर ऐसे कितने लोग हैं जो प्रातःकाल के समय अपने कपड़े पहनते समय एक भी नग पहनना भूल जाते हैं। लेखक कहता है नॉट 1 in 100, 100 में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता। मान लीजिए वो 5 कपड़े पहनता है तो एक कपड़ा पहनना भूल जाए। 100 में से एक भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, परहैप्स नॉट 1 in 10,000। और लेखक आगे कहता है शायद 10,000 लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो प्रातःकाल ऑफिस के लिए तैयार होते समय अपने कपड़ों में से एक भी कपड़ा पहनना भूल जाए। हाउ मैनी ऑफ देम फॉरगेट टू शट द फ्रंट डोर, उनमें से ऐसे कितने लोग होते हैं, फॉरगेट जो भूल जाते हैं, टू शट द फ्रंट डोर घर का मुख्य दरवाज़ा बंद करना, व्हेन लिविंग जब वे नौकरी के लिए अपना कार्य करने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। स्केर्सली मोर, मुश्किल से ही कोई ऐसा होगा जो प्रातःकाल के समय नौकरी करने के लिए अपने घर से बाहर जा रहे होते हैं और अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं। मुश्किल से ही कोई होता है, नहीं भूलते। एंड सो, और इस प्रकार, इट गोज ऑन थ्रू द डे, और इस प्रकार पूरे दिन ऐसा ही चलता रहता है, घटित होता रहता है। ऑलमोस्ट एवरीबडी रिमेम्बरिंग टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट मोमेंट टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड। टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड, सोने के समय तक लगभग प्रत्येक व्यक्ति सही समय पर सही कार्यों को करना याद रखता है। सुबह से लेकर शाम तक प्रत्येक व्यक्ति सोने के समय तक सही समय पर सही कार्यों को करना याद रखता है। एंड देन, और फिर, द ऑर्डिनरी मैन, एक सामान्य व्यक्ति, सेल्डम फॉरगेट्स, मुश्किल से ही भूलता है, कभी ही भूलता है, टू टर्न ऑफ द लाइट्स, बत्तियों को बुझाना, बिफोर गोइंग अपस्टेयर्स, ऊपर की मंजिल पर जाने से पहले एक सामान्य व्यक्ति
मुश्किल से ही बत्तियों को बुझाना भूलता है। तो व्यक्ति किन चीज़ों को भूलता है, किन को नहीं भूलता है, इसके बारे में रॉबर्ट लिंड बता रहे हैं। नेक्स्ट कहते हैं, आगे कहते हैं, देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, ये माना जाना चाहिए, ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि देयर आर सम मैटर्स, ऐसे कुछ मामले होते हैं, इन रिगार्ड टू विच, जिनके विषय में द मेमोरी वर्क्स विद लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, यानी कि ऐसे कुछ ही मामले होते हैं जिन मामलों में स्मृति सामान्य पूर्णता से कम कार्य करती है। यानी कुछ मामलों में जो होती है स्मृति सामान्य पूर्णता से कुछ कम कार्य करती है, सभी में बराबर कार्य नहीं करती है स्मृति। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें सामान्य पूर्णता से कम कार्य करती है। इट इज ओनली ए वेरी मैथोडिकल मैन, आई इमेजिन, who can always remember to take medicine his doctor has prescribed for him। रॉबर्ट लिंड कहते हैं, क्या कहते हैं, आई इमेजिन, मेरा मानना है, मेरा सोचना है, क्या सोचना है, इट इज़ ए वेरी मैथोडिकल मैन, यह एक बहुत ही नियम से चलने वाला व्यक्ति है जो अपने डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाई को समय पर लेना हमेशा याद रखता है या रख सकता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने डॉक्टर के द्वारा दी गई दवाई को निर्धारित समय पर खाना लेना हमेशा याद रखता है, ऐसे व्यक्ति को हम बहुत ही नियम से चलने वाला व्यक्ति कहते हैं। मैथोडिकल मैन, नियम से, मेथड से चलने वाला व्यक्ति। दिस इज मोर इन सरप्राइजिंग, ये और भी अधिक आश्चर्य करने वाली बात है। क्या? बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग्स टू रिमेंबर, क्योंकि दवाई याद रखने वाली सबसे सरल बातों में से एक होनी चाहिए या एक होती है। सरप्राइजिंग की बात यह है कि जो दवाई होती है, जितनी भी चीज़ों को हम याद रख सकते हैं आसानी से, बहुत अधिक आसानी से, उनमें से दवाई को लेना भी सबसे आसान होता है। कैसे होता है? एज ए रूल, नियम अनुसार, इट इज सपोज्ड, माना जाता है कि दवाई को टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स, ये माना जाता है कि दवाई को भोजन से पहले, भोजन के साथ साथ या फिर भोजन के बाद लिया जाता है, खाया जाता है। तो इसको याद रखना और भी आसान है। जैसे ही भोजन का समय हुआ तो अच्छा भाई ये भोजन से पहले खानी है, ये भोजन के साथ साथ खानी है, या फिर ये दवाई भोजन करने के बाद खानी है, तो उसे याद करना बहुत ही अधिक आसान होता है। एंड द मील, और भोजन, मील मीन्स क्या होता है? भोजन। इट सेल्फ, स्वयं, शुड बी ए रिमाइंडर ऑफ इट, और भोजन खुद इस दवाई को या दवाई के बारे में याद दिलाने वाला होता है। द फैक्ट रिमेन्स हाउएवर, किंतु वास्तविकता तो यह है कि दैट फ्यू बट द मोरल जायंट्स, कुछ, ठीक है, कुछ, लेकिन मोरल जायंट्स, नैतिक दानव, रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली। मोरल जायंट्स का अभिप्राय है जो नैतिक रूप से नियमों को कठोरता से पालन करते हैं। तो उन्हें यहाँ पर हास्यास्पद तरीके से ऐसे लोगों को जो नियमों को कठोरता के साथ पालन करते हैं, उन्हें मोरल जायंट कह करके कहा है। फ्यू बट द मोरल जायंट, कुछ लेकिन नैतिक रूप से कठोरता के साथ नियमों को पालन करने वाले लोग
अपनी दवाई को नियमित रूप से लेना याद रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे आगे रॉबर्ट लिंड कहते हैं कि क्या कहते हैं, सर्टेन साइकोलॉजिस्ट्स टेल अस, कुछ मनोचिकित्सक, कुछ मनोवैज्ञानिक हमें बताते हैं दैट वी फॉरगेट थिंग्स, कि हम बातों को भूल जाते हैं, बिकॉज वी विश टू फॉरगेट दैम, क्योंकि हम उन बातों को भूलना चाहते हैं इसलिए भूल जाते हैं, ये मनोचिकित्सक कहते हैं। एंड इट मे बी, और ये भी हो सकता है, दैट इट इज बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी टू pills and potion that many people fail to remember them at the appointed hours. It may be, ये भी हो सकता है कि it is because of their antipathy, यह उनकी गोलियों के प्रति और तरल दवाई के प्रति अनिच्छा होती है, अनिच्छा का कारण होती है। एंटीपैथी मीन्स अनविलिंगनेस, अनिच्छा। ऐसा इसलिए होता है, लोग दवाई को लेना इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि गोलियों के प्रति, तरल दवाई के प्रति, जिसे मिक्सचर कहते हैं, के प्रति उनकी अनिच्छा होती है। दैट मैनी पीपल फेल टू रिमेंबर देम एट द अपॉइंटेड आवर, कि लोग, बहुत से लोग निर्धारित समय पर उन दवाइयों को लेना भूल जाते हैं या चूक जाते हैं, याद करना चूक जाते हैं, याद करने में असफल हो जाते हैं, जानबूझकर याद नहीं करते हैं। जैसे कि दवाई मान लीजिए कड़वी है, छोटा बच्चा कड़वी दवाई को अपनी मम्मी से याद नहीं दिलवाने का, अगर हाँ मीठी होगी, टेस्टी होगी तो याद दिलवाता, मम्मी वो दवाई आपने दी नहीं अभी। तो क्या होता है, कुछ दवाई होती है जिनके प्रति लोगों की अनिच्छा होती है, और जैसे ही उसका निर्धारित समय आता है तो वे उन्हें याद करना भूल जाते हैं। दिस डज नॉट एक्सप्लेन हाउएवर, ये इस बात की व्याख्या नहीं करता है, ये इसके बारे में नहीं बताता है, फिर भी ये इस चीज़ के बारे में नहीं बताता। किसके बारे में? विस्मृति के बारे में, भुलक्कड़पन के बारे में। हाउ इट इज, ये किस प्रकार से होता है। दैट ए लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसिन लाइक माई सेल्फ, लेखक जैसे जीवन भर दवाई लेने वाला व्यक्ति, डिवोटी मीन्स भक्त होता है, लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसिन, जीवन भर दवाई को लेने वाला भक्त या दवाई का भक्त, जीवन भर दवाई लेने वाला व्यक्ति लेखक के जैसा। इज एज फॉरगेटफुल ऑफ देम, उन दवाई के बारे में उतना ही भुलक्कड़ होता है, एज दो, जितने की वे लोग भुलक्कड़ होते हैं, हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली, जो उन दवाइयों को बहुत ही अधिक अनिच्छापूर्वक लेते हैं। ये लेखक भी खुद दवाई लेना भूल जाता है, जो कि जीवन भर दवाइयों का क्या है, दीवाना है, दवाइयों का भक्त है, तो वो भी उतना ही भुलक्कड़ बन जाता है जितना कि वे लोग जो दवाइयों को अत्यधिक अनिच्छापूर्वक लेते हैं। द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ ए न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड केयर ऑल डिलाइट्स मी, लेखक आगे कहता है, एक नई और व्यापक रूप से प्रचारित या विज्ञापित दवाई के लाभ, डिलाइट्स में मुझे आनंद देते हैं। डिलाइट मीन्स आनंद देना। लेखक कहता है कि एक नवीन और व्यापक रूप से विज्ञापित या प्रचारित दवाई के लाभ मुझे आनंद प्रदान करते हैं, यट फिर भी, इवन इफ, इतना होते हुए भी, आई हैव द स्टफ इन माई पॉकेट्स, मेरी जेब में दवाई रखी होती है, और फिर भी क्या होता है, आई फॉरगेट अबाउट इट, मैं उस दवाई के बारे में, उस दवाई को लेना भूल जाता हूँ। एज सून एज
ज्यों ही द आर अप्रोचेज, जैसे ही वह समय आता है जिस समय पर मुझे दवाई को लेना होता है। आई ऑट टू स्वेलो इट, स्वेलो मीन्स निगलना, मीन्स लेना। ये जिस समय पर, ज्यों ज्यों वह समय, जिस समय पर मुझे उस दवाई को लेना होता है, त्यों त्यों लेखक उस दवाई के बारे में भूल जाता है। तो केवल दूसरे ही नहीं, लेखक खुद अपने आप को इस कैटेगरी में रखता है कि वह भी बातों को भूल जाता है। तो व्यक्ति कहाँ कहाँ भूल करता है, कहाँ कहाँ भूल जाता है, इन चीज़ों को लेखक रॉबर्ट लिंड इस लेसन के माध्यम से बहुत ही यथार्थ और रुचिकर तरीके से वर्णन करता है, बताता है। आगे कहता है राइटर रॉबर्ट लिंड, केमिस्ट्स मेक देयर फॉर्च्यून्स आउट ऑफ द मेडिसिन्स पीपल फॉरगेट टू टेक। लेखक कहता है कि दवाई विक्रेता, केमिस्ट कहते हैं दवाई विक्रेताओं को, मेक देयर फॉर्च्यून का मीन्स होता है धन कमाते हैं, या भाग्य बनाना नहीं है, धन कमाते हैं आउट ऑफ द मेडिसिन्स, उन दवाइयों को बेचकर। दवाई विक्रेता जिन दवाइयों को बेच करके अपना धन कमाते हैं, उन्हीं दवाइयों को लोग लेना भूल जाते हैं। तो किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से लेखक भुलक्कड़ लोगों के बारे में इस लेसन में डिस्क्राइब करता है, डिस्क्रिप्शन देता है बहुत ही यथार्थ और रुचिकर तरीके से। और स्टूडेंट्स, इस लेसन को हम 3 खंडों में तैयार करने वाले हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेसन हार्ड है, एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय अधिक लग रहा है, तो इसलिए हम इसको 3 वीडियो में तैयार करेंगे। पहला वीडियो ये समाप्त हो रहा है, इसके बाद शेष भाग 2 वीडियो में और हम अलग अलग इसको आपके सेवा में उपलब्ध कराएंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके क्लास से संबंधित जो भी लेटेस्ट वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहें। ओके, थैंक्स।